जय गुरु जी। अब आते हैं हम वॉन्ड्स के कार्ड पे। ये वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये वॉन्ड्स का पहला कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। इसको अगर हम देखें तो इसमें डिवाइन का हाथ आ रहा है। एस के जितने भी कार्ड है उसमें आप डिवाइन का हाथ जरूर देखेंगे। इसमें देखिए एक वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स पे ग्रीनरी भी है, यानी कि ग्रोथ को भी ये रिप्रेजेंट करता है। पीछे पहाड़ है जो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। पानी है जो फ्री फ्लो को शो कर रहा है, यानी कि बिना रुकावट के कोई कार्य कर सकते हैं। जो ग्रीनरी है अगेन वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एस का कोई भी कार्ड आता है वो पॉजिटिव कार्ड होता है, उसमें हमें यस में आंसर देना होता है, यानी कि जिस भी कार्य को वो करने जा रहा है वो कर सकता है। सूर्य का कार्ड होता है, एक नंबर का कार्ड होता है। रेमेडी हमेशा इस डायरेक्शन में करनी चाहिए, इससे इसको डिवाइन हेल्प भी मिलेगी और कैरियर वाइज भी ग्रोथ करेगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा, अपना नाम रोशन करेगा। वॉन्ड का कार्ड, वॉन्ड का कार्ड है, ये फायर एलिमेंट कार्ड है। फायर एलिमेंट यानी कि नेम फेम और अपने आप को प्रूव करना, ये इस तरह का कार्ड होता है। इसका जो, अगर सोलर चक्रास पूरे अच्छे लेवल पे जागृत होते हैं तो इसको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलता है। फायर इसका बेसिक एलिमेंट है, फायर जितना स्ट्रांग होता जाएगा उतना ही इसके गुण निखरते जाएंगे, तो यहाँ पे सूर्य की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। अब इसी के बाद नेक्स्ट कार्ड है, वो है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसी के सेकंड कार्ड पे ये टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब इसमें देखिए तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके पास दो वॉन्ड है, यानी कि एक वॉन्ड जो उसने होल्ड किया हुआ है, दूसरा पीछे बंधा हुआ है। जो इसने हाथ के, जो इसके हाथ में वॉन्ड है वो थोड़ा सा ऊपर है और उसमें फ्लावर्स भी है। सेम ऐसे ही उसके हाथ में ग्लोब्स भी है, और सामने पानी कह ले, समुद्र कह ले, और दूर देखिए तो पहाड़ है, ग्रीनरी है, घर है, ग्रोथ है, सब कुछ है। अगर इस तरह का कुछ कार्ड आता है तो ये व्यक्ति जब भी आता है तो विदेश यात्रा को ये रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन ट्रेवल के साथ साथ फॉरेन डीलिंग भी कह सकते हैं। विदेशों से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इसको ज्यादा सूट करेगा। मैरिज विदेश में होने की संभावना हो सकती है। स्टूडेंट है तो ये पढ़ने जा सकता है। इस कार्ड को हम ये देख के कह सकते हैं। इस कार्ड को देख के एक चीज को समझना है कि हो सकता है कि व्यक्ति जब आपके पास आए तो ये कुछ और कार्य कर रहा हो, तो इसको हमें ये सलाह देनी है कि जो भी पहले का कार्य कर रहा है उसको पूरी तरह से छोड़े बिना उसके साइड बाय साइड चलाते हुए कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, उससे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से रिलेटेड काम इसको आ सकता है। दूसरा, अगर ये स्किल वर्कर है तो इसकी स्किल की जो डिमांड है वो फॉरेन कंट्री में ज्यादा होने वाली है, तो ये ट्राई करे फॉरेन कंट्री में भी कि वहां के क्लाइंट बनाए। अगर ये फॉरेन के कार्यों में लग जाता है तो इसको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी। टू नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे मून की रेमेडी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मंडे वाले दिन करना है। अगर कोई भी काम इसके रुके हुए हैं तो वो काम इसके ठीक हो जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट कार्ड में आते हैं, थर्ड कार्ड। ये 3 नंबर का कार्ड है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 3 वॉन्ट है। जो व्यक्ति है वो समुद्र की तरफ देख रहा है, और समुद्र में कुछ शिप दूर से आ रही है। ग्रीन और रेड कलर के इसके क्लॉथ है। इसका पूरा जो फोकस है वो अपने काम में है, ये फोकस देने की सलाह दे रहा है। ये फॉरेन रिलेटेड ट्रेड को बता रहा है। कहीं पे भी अगर आप शिप्स को देखते हैं तो वो फॉरेन रिलेटेड ट्रेड को बताते हैं, तो उसको फॉरेन रिलेटेड ट्रेड करेगा तो उसे ज्यादा बेनिफिट होगा और ज्यादा ग्रोथ होगी। ये बृहस्पति का कार्ड है, अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में इसकी रेमेडी करनी है। बृहस्पति वाले दिन, थर्सडे वाले दिन इसकी रेमेडी करनी है, और अगर इसकी रेमेडी थर्सडे वाले दिन ये करेगा तो इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखें, बिल्कुल फोकस होके काम करने की जरूरत है, दृढ़ होके काम करने की जरूरत है। बृहस्पति स्टेबिलिटी का कारक है, तो उसे स्टेबिलिटी होके अपने कार्य पे लगा रहेगा तो इसको बेनिफिट मिलेगा। 1 2 3 नंबर का कार्ड तीनों वर्ड्स के कार्ड है, जो वो बहुत पॉजिटिव है। किसी भी पर्पस के लिए कार्ड आते हैं तो उसमें आंसर हमारा यस होता है। जैसी सलाह जैसी बताई गई है वैसे ही हम क्लाइंट को देनी होती है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट कार्ड पे, 4 नंबर का कार्ड। अब इस कार्ड में देखिए तो एक मेल और एक फीमेल है, दोनों इंजॉय कर रहे हैं।
फ्लावर्स है उनके हाथ में, पीछे घर बना हुआ है। और अगर ऊपर ऊपर और नीचे देखें तो ग्रीनरी भी है, ऊपर भी फ्लावर्स है। तो ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस को बताते हैं। 4 नंबर है जो राहु का है, तो प्रॉपर्टी बनने में बहुत हेल्प मिलेगी। घर बनना और बसना दोनों में इनको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। अगर पीछे घर बना हुआ आ जाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं घर बनने को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर लगे हुए जो फ्लावर है वो लाइफ में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आनी आई है या आने वाली है, जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या अभी अभी इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जस्ट आपके पास आया है तो थोड़े ही टाइम में इसके पास ऐसा कुछ होने वाला है जिसे वो सेलिब्रेट करेगा। तो ध्यान रखें कि ये दोनों जनों की मिल के सेलिब्रेशन है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पूरा परिवार सेलिब्रेट करेगा। ओवरऑल ये ग्रोथ का कार्ड है। किसी भी पर्सन का ये कार्ड आए तो ये यस के लिए माना जाता है। किसी भी पर्पज से व्यक्ति आएगा तो ये यस के लिए माना जाएगा, और उस व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए। अगर किसी कार्य में वो फंस रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु की रेमेडी करनी चाहिए, जिससे उसको लाभ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। 5 नंबर का जो कार्ड है वो है बुध और बुद्धि का, यानी कि बुद्धि का कारक है। अब यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करना है, विवेक का इस्तेमाल करना है, लड़ाई झगड़े को हर तरह से अवॉइड करना है। अगर इस कार्ड को देखिए तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसको अवॉइड करना है। यानी जब भी ये कार्ड किसी व्यक्ति का कार्ड आ जाए तो देखते ही पहली सलाह देने हैं कि किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूट में ना पड़े। अगर कोई लड़ाई झगड़ा पड़ रहा है तो उसमें भी ना पड़े, कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें नहीं पड़ना है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है जो एक हफ्ता है उसे किसी भी ना किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में भी झगड़ा हो सकता है जिससे इसको चोट लग सकती है। तो इस पर्सन को सबसे पहली सलाह यही है कि वो किसी भी तरह के झगड़े में ना पड़े, डिस्ट्रीब्यूट से बचे। इवन स्पाउस से भी अगर तनाव चल रहा है तो उससे भी किसी तरह का झगड़ा ना करे, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करे, सॉल्व करे बेसिकली। जनरली किसी और पर्पस के लिए आता है, प्रॉपर्टी के लिए आता है, मैरिज के लिए आता है, बिजनेस के लिए आता है या जॉब के लिए आता है, तो भी ये कार्ड कहीं भी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ये व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में आता है, यानी कि इस परिस्थिति में फंस चुका है फिर आता है, तो यहाँ पे हम उसको बुध की रेमेडी देंगे। बुधवार वाले दिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम इसको रेमेडी करने की कह सकते हैं, तो उससे वो निकल जाएगा। 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर देखें तो एक पर्सन है जो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का है। पेंटिकल्स के 6 में हमने जो देखा था वो बहुत अच्छा है। 6 वाले जो पर्सनैलिटी होती है वो जनरली बहुत अच्छी होती है, अपने आप को ब्यूटीफाई करके रखते हैं। देखिए इसमें विनर टाइप ऑफ व्यक्ति है जो सफेद घोड़े पे बैठा है। सिर पे देखिए तो ग्रीनरी है जो ग्रोथ को बताता है, ओवरऑल ग्रोथ बताता है। तो ये अपने आप को प्रूव करता है। वॉन्ड्स का कार्ड है, अपने आप को प्रूव करता है। फायर का कार्ड है, तो इसके खूब सारे फॉलोअर्स है। इसके कार्य बहुत अच्छे होते हैं, ये अच्छी तरीके से अपने कार्य करता है कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। तो ये कार्ड ये बताता है कि सही राह पे अगर पूरी एग्रेशन के साथ चले, जो एबिलिटी भगवान ने दी है उस एबिलिटी के साथ चलने की जरूरत है। अगर ये ऐसा करेगा तो इसे बहुत ही तरक्की मिलेगी, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, यानी कि बहुत जल्दी ही अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगा, बहुत ऊंचाई पे पहुंचेगा जहां ये लोगों को कमांड कर सकता है। वीनस का ये कार्ड है, तो हर एक एस्पेक्ट के लिए पॉजिटिव माना जाता है। अगर रिलेशन के लिए कहा जाए, फाइनेंस, बिजनेस या जॉब के लिए पूछा जाए तो ओवरऑल ये यस का कार्ड है। अगर किसी तरह की रुकावट आ रही है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वीनस की रेमेडी करने पर इनको बेनिफिट मिलेगा, और इनके जो रुके हुए काम है वो ठीक हो जाएंगे। फ्राइडे वाले दिन करेंगे तो इनके रुके हुए काम ठीक हो जाएंगे। अब 7 ऑफ वॉन्ड्स में देखें तो एनालिटिकल एनर्जी होती है जो हम हमेशा बताते हैं। इसको एनालिटिकल पावर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो दिख रहा है बहुत गुस्से में दिख रहा है, एनर्जी इसके ऊपर फुल है, और कह सकते हैं बहुत गुस्से में है। 7 वॉन्ड्स में से 6 वॉन्ड्स उसे प्लांट कर चुका है और एक वॉन्ड उसके हाथ में है।
इसे एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपना सारा कार्य कर चुका है और अपनी तरफ से जो एफर्ट है वो कर चुका है, लेकिन पर उसे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जितना इसने काम किया है। तो इसे इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने अगर दूसरों के कंपैरेटिव, यानी कि अगर कहा जाए तो इस साउथ ईस्ट दिशा में वीनस की रेमेडी को फ्राइडे वाले दिन किया जाए तो इसके लिए पॉजिटिव होगा और बढ़िया काम करेगा। वीनस की रेमेडी को फ्राइडे वाले दिन करेंगे तो इसको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके अगले कार्ड पे चलते हैं। ये है सेवन ऑफ वॉन्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड में अगर देखें तो हम हमेशा बताते हैं कि एनालिटिकल पावर को बढ़ाने की जरूरत है, उसे यूज करने की जरूरत है। यहाँ पे एक व्यक्ति को देखें तो ये बहुत ही एग्रेशन को दिख रहा है, फुल ऑफ एग्रेशन को दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है। इसके बाद इसमें देखें तो इसने 7 वॉन्ड में से 6 वॉन्ड को प्लांट कर चुका है, एक वॉन्ड उसके हाथ में है। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये पर्सन ऑलमोस्ट सारा कार्य कर चुका है और अपनी तरफ से इसने बहुत एफर्ट कर दिया है, लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो इसे ये चीज को समझ लेना चाहिए कि आज हमने जो दूसरों के कंपेरेटिबल, यानी कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पर्सन को देखिए रेड एंड, क्योंकि यहाँ देखिए रेड एंड ग्रीन कलर ये फुल ऑफ एनर्जी को बताता है, ये हाईएस्ट। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये पर्सन सारा काम कर चुका है और अपनी तरफ से दी एफर्ट पूरा लगा चुका है, बट इसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अगर हम आज दूसरों के कंपैटिबल, क्योंकि ये पर्सन क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, रेड एंड ग्रीन कलर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। ये पर्सन अपने हाईएस्ट ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। अगर हम लोग एक्टिव भी है, एग्रेसिव भी है, लेकिन हमने जब गेहूं बो दिया तो वह अपने ही टाइम पे आएगा, वो चिल करने का टाइम है, क्योंकि फसल जो है अपने ही टाइम पे ग्रोथ करेगी। तो अपने काम को एग्रेसिव वे में कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन रिजल्ट जो है वो अपने ही टाइम पर आएगा, इस चीज को आपको समझना होगा। तो इस टाइम पे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ना करके और काम करने की सोचे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। ध्यान रखें, गुस्सा और एग्रेशन को अपने कार्य पर, ग्रोथ पर लगाएंगे तो आपको बेनिफिट देगा, नहीं तो यही गुस्सा अपने को और अपनों को जलाने में इस्तेमाल होगा। हमेशा केतु की रेमेडी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करनी चाहिए। एनालिटिकल पावर और बढ़िया हो जाएगी, खूब स्टेबिलिटी आप प्राप्त कर पाएंगे, आपका स्टेमिना, एग्रेशन जो एनर्जी है वो सही रास्ते पे लगेगी, सही काम में लगेगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट कार्ड पे, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत ही मजेदार कार्ड है, इसमें सिर्फ आपको वॉन्ड्स नजर आएंगे, 8 वॉन्ड्स है जो एरो की तरह नीचे आ रहे हैं। आप इस कार्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें दो तरह के मतलब निकलते हैं। पहला है कि लाइफ ऑफ फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स है, लाइफ में जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऐसा बहुत से लोग इस कार्ड को देख के रीड करते हैं, लेकिन इसको हम अपॉर्चुनिटी का कार्ड मानेंगे, क्योंकि जितनी भी वॉर्ड्स है उसमें ग्रीनरी है। तो लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आती है वो आपके सेल्फ डेवलपमेंट को, अपने आप को निखारने के रूप में आती है। अगर सारे काम स्मूथली होते जाए तो हम अपने आप को कभी निखार नहीं पाएंगे, अपने आप को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए हम मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो ये कार्ड जब भी आता है आप समझ जाइए कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ध्यान रखिए कि आप घर से निकलते हैं तो ही ऑब्स्टिकल्स आते हैं, घर में अगर बैठे रहेंगे तो कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है। यानी जीवन में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जितनी हाई ग्रोथ को पाना चाहते हैं, उतना उतना ही उन्हें ऑब्स्टिकल भी फेस करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने को तैयार है। अगर आप दूर देखें तो ग्रीनरी भी है, पहाड़ भी है, घर बनने को भी शो कर रहा है। अब ये शनि का कार्ड है, तो शनि जो है वो शनि शनि, यानी कि सारी प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो यहाँ पे मेहनत करने का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे शनि का दान करना है वेस्ट डायरेक्शन में सैटरडे वाले दिन, तो इससे आपके जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट और पॉजिटिव आएगा। अब इसके अगले कार्ड को चलते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स को। ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है। इसमें व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा सोचता है, सारी प्लानिंग करने के बाद जब लास्ट स्टेप लेने की बारी आई तो ये गहरी सोच में पड़ गया।
क्या मैं ये कार्य कर पाऊंगा, क्या ये कार्य मुझसे होगा। तो ये कार्ड जब भी किसी का आए तो सीधा सीधा ये कहना है जो भी आपने प्लानिंग करा है उस पर बिलीव करते हुए उस पर एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। जो भी वो चीज चाहता है उस प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, ना कि सारी प्लानिंग करने के बाद सोचने की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं जो एक लेवल पे सोचकर उस लेवल की प्लानिंग करते हैं और फिर पुनः सोच में पड़ जाते हैं क्या वो मैंने ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर 6 महीने बाद देखोगे तो वो और मूवमेंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन उनके एक्शन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट नील होते हैं। तो इसके कंपैरेटिव क्या होता है, जो इनसे बहुत कम माइनर फ्रीक्वेंसी माइंड फ्रीक्वेंसी वाले लोग होते हैं वो तरक्की कर जाते हैं। रीजन क्या है, ये व्यक्ति सिर्फ सोचे जा रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है जितनी सोच होती है उतना एग्जीक्यूट कर लेता है और बाकी लोगों की सलाह से धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर यही सलाह देनी है कि जैसे जैसे सोचते जाओ वैसे वैसे प्रैक्टिकल अपना वर्क करते जाओ। उस काम को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे सोचो उस काम को एग्जीक्यूट करो। अगर ऐसे व्यक्ति का अगर कोई काम रुके तो साउथ डायरेक्शन में मंगल की रेमेडी करनी है, मंगलवार वाले दिन। इससे इनके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट कार्ड पे। ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए तो एक व्यक्ति है जो बहुत सारे वॉन्ड्स को अपने साथ उठा के लेके जा रहा है। जब भी ये कार्ड आता है तो यहाँ पे कहते हैं कि ये दूसरों का बोझा भी अपने ऊपर उठा के चल रहा है, ओवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठा के चल रहा है। तो इस व्यक्ति को इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने एक कैपेबिलिटी दी हुई है। अगर वो उससे ज्यादा भार उठाएगा तो उसके परफॉर्मेंस में पुअरनेस आ जाएगी। आप अपने आप को बर्डन कर लोगे और लाइफ में इतनी ग्रोथ नहीं पा पाओगे जितनी आप पाना चाहते हो। तो जिम्मेदारियां उतनी उठाएं जितनी आप बखूबी निभा सकते हैं। इस व्यक्ति की टेंडेंसी होती है कि ये सारा काम मुझे ही करना होगा। जैसे कई बार कुछ गृहिणियां होती है जो सारा काम खुद करते हैं, चाहे एक गिलास पानी भी होगा तो वो खुद लेके देते हैं। अगर वो ये उनकी थिंकिंग ये होती है कि मैं नहीं होंगी तो इस घर में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जब वो कहीं 2 दिन के लिए जाती है या 3 दिन के लिए जाती है तब भी घर में सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे उस लेडी को एक चीज की जरूरत है कि वो ये चीज समझे कि सारे काम होते हैं, सारे काम अपने ऊपर लेके ना चले। हर व्यक्ति को अपना थोड़ा थोड़ा टास्क समझाते जाए। ये 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। तो मैनेजमेंट वर्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट वर्क के थ्रू काम करेंगे तो सारी चीजें स्मूथली होने शुरू हो जाएगी। ये एक सजेशन का कार्ड है। जो ओवर बर्डन लेते हैं उनको ये सजेशन दिया जाता है कि मैनेजमेंट के थ्रू सारे काम करें। अगर बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, मैरिज के लिए कार्ड आए तो यहाँ पे हम हाँ की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। यहाँ पे सूर्य की रेमेडी अगर इस डायरेक्शन में संडे वाले दिन करें तो इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसके अगले कार्ड में चलते हैं, द पेज ऑफ वॉन्ड। द पेज ऑफ वॉन्ड में अगेन पेज का कार्ड है। एक जवान बच्चा जिसके कैप पे कलगी लगी हुई है, ग्रोथ इसके यहाँ पे दिख रहा है। इसके यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ग्रो करना चाहता है, आई हुई अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कंडीशन में है। लेकिन इसके कपड़ों पे देखें तो ब्लैकिश कलर कुछ नजर आ रहा है। तो ये शो करता है कि इसे बहुत मैच्योर लेवल पे मिली हुई अपॉर्चुनिटी को हैंडल करना है। और अगर दूर देखें तो रेड कलर के पहाड़ है जो एग्रेशन को शो करता है, फेम को शो करता है, एनर्जी को शो करता है, इवन पैसे को भी शो करता है। तो सब कुछ इसकी लाइफ में सेट बैठा हुआ है। इसे करना क्या है, जो भी इसके साथ अपॉर्चुनिटी आई है उसे मेच्योरिटी लेवल पे हैंडल करना है, बचकानी हरकतें नहीं करना है, सिंसियरली उसे अटेम्प्ट करना है और अपने आप को प्रूव करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना है और दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना है। जैसे ही ये कार्य को मैच्योरली हैंडल करना शुरू करेगा इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल पे होगी। जिस भी चीज के लिए कार्ड पूछा जाए तो हमेशा यस है, लेकिन सलाह यही है कि मैच्योर वे में हैंडल करना है। क्योंकि ये चंद्रमा का कार्ड है तो 2 नंबर की रेमेडी यानी कि मून की रेमेडी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मंडे वाले दिन करने से इसको बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट कार्ड पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 2 नंबर का कार्ड है। एक जवान बच्चा जिसके कैप पे कलगी लगी हुई है, ग्रोथ इसके यहाँ पे दिख रहा है। जवान बच्चा जिसके कैप पे कलगी लगी हुई है, ग्रोथ इसके यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ग्रो करना चाहता है, आई हुई अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कंडीशन में है। अगर दूर देखें तो ब्लैकिश कलर कुछ नजर आ रहा है। तो ये
नाइन ऑफ वॉन्ड में देखें तो एक घोड़े की स्पीड बहुत अच्छी है, आगे पहाड़ है, स्टेबिलिटी है, पर्सन की तैयारी पूरी है, और इसने बॉन्ड जो पकड़ी हुई है उसमें बहुत ऑथोरिटी से पकड़ी हुई है। और इसकी सर के ऊपर देखें तो एक एंजेलिक विंग है, कैरियर वाइज राइज करने को है। ये कार्ड बहुत अच्छा है, फुल ऑफ एनर्जी है, जिस कार्य पे जा रहा है उसे फुल ऑफ एनर्जी से वो अचीव करके ही रहेगा। तो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। इस जिस भी कार्य के लिए कार्ड निकलता है तो वहां पे यस की सलाह दी जाती है। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इसके कपड़ों पे थोड़े से ब्लैकिश इंसेक्ट टाइप बने हुए हैं, तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी को शो करते हैं, क्योंकि ये 12 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर यानी कि जुपिटर का कार्ड है। तो यहाँ पे जुपिटर के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थर्सडे वाले दिन रेमेडी करने से इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बृहस्पति की रेमेडी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थर्सडे वाले दिन करनी चाहिए, तो इनको खूब फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को चीजों को डिले नहीं करना है, क्योंकि घोड़े की स्पीड तेज है। अगर ये अपने आप को स्लो रख के चले, डिसीजन लेने में टाइम लगाएगा या एक्शन लेने में टाइम लगाएगा, तो आई हुई अपॉर्चुनिटी को कोई और ले सकता है, आई हुई अपॉर्चुनिटी इसके हाथ से निकल सकती है। तो इसे डिसीजन के समय ही उसे एक्शन भी करना जरूरी है, तभी इसे बेनिफिट मिलेगा। और रेमेडी करनी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जुपिटर की रेमेडी करनी है, इससे इसको बेनिफिट मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं, तो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही प्यारा कार्ड है। इसमें क्वीन बैठी है थ्रोन पर, दो साइड में शेर है, एक वॉन्ड है और एक में फ्लावर है। पीछे देखिए तो इसके थ्रोन में रेड कलर के शेर बने हुए हैं, सामने एक काली सी बिल्ली बैठी हुई है। तो सबसे पहले ये चीज बताती है कि ये फुल ऑफ पावर और स्ट्रेंथ और सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। हाथ में जो फ्लावर है वो भी रेड एंड येलो कलर का है। ये स्ट्रेंथ, नेम, फेम, लव भी है जो अनकंडीशनल है। ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति कई बार थोड़ी सी नेगेटिविटी से घबरा जाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो बात मन में बिठा ली जाए वो उनको तंग करती है, इरिटेट करती है और इनसिक्योर कर देती है। इस व्यक्ति को दोबारा से आपको बताने की जरूरत है, जब शेर आपके साथ है तो आपको बिल्लियों से डरने की जरूरत नहीं है। यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ लॉयन। तो इस पर्सन को उस स्ट्रेंथ को याद दिलाने की जरूरत है। इस पर्सन के पास खूब ग्रोथ पाने की ताकत है, क्षमता है, नॉलेज है। जो इनका माइंड है वो सुपर शार्प है। ईश्वर ने इनको ब्यूटी दे के भेजा हुआ है। तो इस व्यक्ति को जीवन में कभी भी रुकने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति से नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। डट कर काम करने की जरूरत है। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु की रेमेडी करता है सैटरडे वाले दिन, सभी कष्ट इनके जीवन से निकल जाएंगे और रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब अगला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड। अब किंग ऑफ वॉन्ड को देखें और क्वीन को देखें। क्वीन इज मच मोर पावरफुल। क्वीन जो है बिल्कुल सामने देख रही है, सभी पक्ष को सामने देख रही है, और किंग है जो एक साइड देख रहा है। अब ये किंग क्या कर रहा है, ये राजा है, तो ये छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। जैसे यहाँ पे ब्लैक चिपकली है तो उसकी तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है। ये ब्लैकिश एनर्जी उसको धीरे धीरे घेरती जा रही है और बड़ा रूप लेती जा रही है। उसके पीछे देखे तो काले शेर जो इसकी सेवा और रक्षा के लिए है, वो भी इसके लिए नेगेटिव होते जा रहे हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं इसके लिए, या कह सकते हैं कि इसके राज्य से बहुत खुश नहीं है। इस व्यक्ति को चाहिए कि ये ना समझे कि मैं राजा हूं, मैं मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। राजा को राजा भी उसकी प्रजा ही बनाती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है इसको समझना है कि छोटी छोटी नेगेटिविटी को इग्नोर ना करे, या नेगेटिव फैलाने वाले लोगों को इग्नोर ना करे, नहीं तो वो बड़े लेवल पे इसका नुकसान कर सकते हैं। इसको 2 लेवल पे लेना है। पहला, जो नेगेटिव लोग हैं इसके सराउंडिंग पे, उससे दूरी बना ले। और जो इसके प्रति लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग इसके प्रति होती जा रही है, उसको अपनों के साथ बैठ कर उसको सारे मैटर को क्लियर करना चाहिए। कार्ड ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जब तक ये लाइफ के सारे एस्पेक्ट को एक साथ ना देखे। ये इस तरह का कार्ड है कि अगर इसको कोई आकर ये बताता है कि तू 10 लाख रुपए लगा, तेरे को इतना ग्रो हो जाएगा, मैं तेरे को ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ,
तो ये बिना उस पहलू को जाने, बिना उसकी गहराई को जाने इन्वेस्ट करने चल पड़ा, सिर्फ उस प्रॉफिट को सोचते हुए। तो इसको कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। तो इसको ये सोचना है, उसे एक तरफा नहीं सोचना है, उसे हर चीज सोच के आगे बढ़ना है। ये 14 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। बुद्धि और विवेक के साथ कार्य करने की जरूरत है। अगर किसी परिस्थिति में ये फंसा हुआ है तो बुध की रेमेडी बुधवार वाले दिन नॉर्थ डायरेक्शन में करेंगे तो इसको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक हमने सारे कार्ड्स को अच्छे से समझ लिया है।